तो इस तरीके से हर किसी के कल्याण का काम माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया है कि करीब मौत आने लगी तो सब दौड़ दौड़ के उस टीके को लगवा रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं को लेके साथ में चलना, संगठन को मजबूत करना। कार्यकर्ता में जान फूकी है। हमारे पास में इसके पूर्व में देखा गया था कार्यकर्ता छिटे बिटे थे। तो अब देखने शुरू करती न्यूज 20 सबसे तेज खबर में दीपक कुमार। भाजपा के पुराने जिला अध्यक्ष ब्रजेश बिजपुरिया जी को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त खुशी देखने को मिली, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनके निवास पहुंचे, जहां उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। ये जी पार्टी का निर्णय किस रूप में मानते हैं आप? पार्टी के हर निर्णय सुधार होते हैं और हम तो 45 साल से पार्टी का काम कर रहे हैं। पार्टी ने जब जब जिस समय जो दायित्व दिया, जो काम दिया, उसको सुधार मान करके और पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज पार्टी का शासन है छत्तीसगढ़ में, हमारे दिल्ली में हमारा शासन है और पार्टी उसको बड़े तरीके से काम को कर रही है। जो जो मोदी गारंटी में बात आई है उन सबको पूरा कर रही है और हमारा लक्ष्य है, पार्टी का लक्ष्य है कि जन कल्याण के अधिक से अधिक काम पार्टी करे और उस काम में पार्टी संलग्न है और पार्टी के हम एक कार्यकर्ता होने के कारण, सिपाही होने के कारण पार्टी के हर कार्य में लगे हुए हैं। बहुत सारे काम हुए आपके कार्यकाल में, उसको लेकर क्या बोलेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हमको काम दिया। हम 90 से 96 तक पार्टी के अध्यक्ष थे। पार्टी ने अभी हमको फिर अध्यक्ष बनाया पार्टी का अक्टूबर में 2022 में। उसके बाद से लगातार आप लोग को मालूम है कि शंखनाद यात्रा निकाली। करीब 500 लोगों ने हमारे पास आके शिकायतें की। वो शिकायतें हमने उनके फ़ोन नंबर के द्वारा उनके नाम से और किस जगह पे क्या शिकायत है इसको लेकर के हमने एक ज्ञापन सौंपा कमिश्नर को और उसमें काम भी हुए। और करीब 250 किलोमीटर की हमारी शंखनाद यात्रा थी, जिसमें हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी, युवा भी थे, हमारे और बुजुर्ग साथी भी थे और मिल करके जन समस्या के लिए हमने हल करने का काम किया है। इसके अलावा बहुत सारे आंदोलन किए, नगर निगम का आंदोलन किया, CSCB का आंदोलन किया। इसके साथ साथ हमने जो यहाँ का विधायक था भिलाई का, उसके घर का भी घेराव किया और उसकी गलत चीज़ों का, गलत नीतियों का जनता के सामने बखान किया और सारी चीज़ रखी और जनता उस चीज़ को समझ रही है, जनता ने समझा भी है। और हमारे भिलाई ज़िले में 10 मंडल आते हैं, 10 मंडल में 8 मंडलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के हमने कांग्रेस को शिकस्त दी है और केवल 2 मंडलों में भिलाई विधानसभा में हम बहुत मामूली अंतर से हारे हैं। और वो हार नहीं है, वो उसमें बहुत सारे कारण हैं और उसके लिए कांग्रेस के कुछ लोग जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया था वो भी एक कारण है। लेकिन इसके बावजूद भी पाटन जैसे विधानसभा में, जहाँ पर हमारा एक मंडल आता था कुमारी मंडल, वहाँ भी हमने जीत हासिल की है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के कार्यकर्ताओं के लिए और मेरे लिए भी। अब नए जिला अध्यक्ष हमसे क्या उम्मीद है? नए जिला अध्यक्ष हमारे किए काम को आगे बढ़ाएंगे, यही उम्मीद है उनसे और उनके द्वारा जो सहयोग मांगा जा रहा है हमसे, हम उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं, आगे भी सहयोग करेंगे क्योंकि पार्टी का काम है, पद आता और जाता है, कार्यकर्ता स्थायी होता है और कार्यकर्ता अपने हिसाब से काम करता है और नेता तो कार्यकर्ताओं के बल पे ही होते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आपके पास पहुंच रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, इसको लेकर क्या बोलेंगे? भाई ये इनका लगाव है, इनका स्नेह है, प्रेम है सदस्य बनाया गया और आकर के अपना जो स्नेह प्रकट कर रहे हैं। और सौभाग्य से कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अपना किरण सिंह जी ने मुझको अपनी टीम में शामिल किया है, कार्यकारिणी सदस्य बनाया है। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और ये काम का ही परिणाम है कि आज जिलाध्यक्ष के रूप में जिस टाइप से मैंने काम किया और उसके बाद तुरंत जिलाध्यक्ष पद से कल निवृत्त हुआ और कल ही मतलब एक दिन बाद मेरे को प्रदेश कार्यकारिणी में ले लिया गया। तो उसके हिसाब से भी प्रदेश के अध्यक्ष जी की टीम में शामिल हुआ हूँ। उनका जो आदेश निर्देश होगा उसके हिसाब से काम करूँगा और पार्टी के काम को आगे बढ़ाऊँगा। निरंतर पार्टी का काम आगे बढ़ रहा है। आने वाला लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव में हमारा लक्ष्य है कि हम छत्तीसगढ़ से 11 की 11 सीट जिता करके माननीय मोदी जी की झोली में डालें और जो मोदी जी का लक्ष्य है 400 के पार, उस लक्ष्य को पूरा करें। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। मोदी गारंटी को आज देश का हर व्यक्ति मान रहा है। आपने देखा होगा उनके कार्यकाल में 370 धारा समाप्त की गई। आज राम मंदिर रामलला का 22 तारीख को प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ और पूरे देश में एक राम लहर चल रही है। इसके साथ साथ मुस्लिम बहनों जी थी हमारी, जो तलाक के नाम से पीड़ित थी, 3 तलाक बोलने के बाद उनको बेचारी का भविष्य चौपट हो जाता था, आज उसको भी माननीय मोदी जी ने रोका है। और चाहे युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, अभी किसानों की निधि बढ़ा दी, 6000 थी उसको 9000 कर दिया। बेरोजगार युवकों को आज हर चीज़ में छूट दे रहे हैं, आज उद्योग लगाते हैं उसमें सब्सिडी मिल रही है। मुद्रा लोन के नाम से करोड़ों लोगों को लोन दिया गया है। छोटे छोटे रेवड़ी वाले लोग जो हैं उनको भी
10,000 रुपये लोन दिया, 20,000 लोन दिया, उसको पटाते हैं, फिर उसको 50,000 कर देते हैं, 50,000 पटाते हैं तो 1 लाख कर देते हैं। तो इस तरीके से हर किसी के कल्याण का काम माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया है और निश्चित रूप से आज जो विश्व गुरु बनने की कल्पना है हमारी, वो पूरी होने वाली है। आज पूरे वर्ल्ड में जिस तरह मोदी जी का नाम है, कोरोना में आपने देखा 140 करोड़ लोगों को टीका लगाया, स्वदेशी टीका बना, अमेरिका जैसा देश नहीं बना पाया, लेकिन हमारे मोदी जी ने बनाया और जो सबको फ्री में लगाया। यही कांग्रेसी समाजवादी पार्टी वाले बोलते थे इस टीके को हम नहीं लगाएंगे। जब उनके करीब मौत आने लगी तो सब दौड़ दौड़ के उस टीके को लगवा रहे थे, चाहे वो अखिलेश हो चाहे भूपेश हो, सबने टीका लगवाया। और इसके साथ साथ विश्व बंधुत्व की जो भावना हमारे अंदर है, जिसको लेके भारत की संस्कृति जानी जाती है, सनातनी धर्म को जाना जाता है कि आज किस तरह से हम विश्व बंधुत्व की भावना को रखते हैं, और उसको लेकर के करीब 100 करोड़ हमने अन्य देशों के लोगों को टीका लगवाया जिनके पास मरने की स्थिति थी, खाने की स्थिति नहीं थी, उनको भी फ्री में टीका लगाने का काम किया है। ये मोदी जी का कमाल है। कार्यकर्ताओं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, खुशी का माहौल है। और भैया जी क्या बोलना चाहते हैं? आज खुशी की बात तो है कि हमारे पूर्व अध्यक्ष जी का जो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया है, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की कार्य समिति बना के मैं प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और पूर्व अध्यक्ष जी ने, हमारे ब्रजेश बिजपुरिया जी ने जो भिलाई में काम किया है, उस काम के बलौते हम यहाँ पे आज 5 में से 4 विधानसभा जीत के आए हैं। और जैसे कि अध्यक्ष जी आपको बता रहे थे, पूर्व अध्यक्ष जी की 10 में से 8 मंडलों में हमने जीत हासिल की है। तो इनका कार्यकाल तो सभी कार्यकर्ताओं को लेके साथ में चलना, संगठन को मजबूत करना और पार्टी हित में काम करना। जहां पार्टी का हित है वहीं पर ही काम किया जाएगा, और जो पार्टी के हित में नहीं है तो उसके लिए वो हम लोगों को भी महामंत्री होने के नाते मुझे कभी भी परमिशन नहीं देते थे कि नहीं, ये बिल्कुल काम नहीं करना है, ये काम करना है, इससे अपन को नुकसान हो सकता है। तो उनसे सीख भी मिली कि पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार ही अपन को काम करना है। और मैंने अब पूरे भिलाई की कार्यकर्ता बहुत खुश है उनको प्रदेश कार्य समिति में लेने का। और आप देख रहे हैं कल से लेकर आज तक कितने कार्यकर्ता उनसे आके मिल रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं, है ना। और उनके नेतृत्व में निश्चित ही और भी बीजेपी संगठन यहाँ पे मजबूत होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। भैया जी आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो ये बोलूँगा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष जी को जब जब जिम्मेदारी विपरीत परिस्थिति में मिली है, उन्होंने उभार के दिया है, कार्यकर्ता में जान फूकी है। हमारे पास में इसके पूर्व में देखा गया था कार्यकर्ता छिटे बिटे थे, कई गुम से हो गए थे, सबको उन्होंने लेके आया और काम करवाया। उनका मार्गदर्शन इतना अच्छा है कि लोग जागृत होते हैं और जोश आता है। हम ऐसा चाहते हैं कि उनसे हर समय मार्गदर्शन मिलते रहे और हम आगे बढ़ते रहे, और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ जो प्रदेश कार्यकारिणी में गए हैं। ठीक है, राजेश, कोई और आगे जी। और दूसरे भैया जी भी उनसे, तीसरे भैया जी भी उनसे बात करो। भैया क्या क्या बोलना चाहते हैं आप? हमारा बहुत सौभाग्य है कि माननीय ब्रजेश बिजपुरिया जी को प्रदेश कार्य समिति में लिया गया है। हम उनके दिशा निर्देश अनुसार जैसा वो आदेश करेंगे, हम आगे निरंतर अपने भारतीय जनता पार्टी और उनको मजबूत बनाते रहेंगे। सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और भव्य स्वागत किया गया। हमारी खबर आपको अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।